अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज है। आज हम बात करेंगे केमिकल पील्स पे। बहुत कॉमन है, बड़ा मशहूर हो चुका है ये तरीका इलाज और पेशेंट्स बहुत इसके बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा केमिकल पील्स क्या होते हैं और आपकी स्किन को क्या फ़ायदे दे सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बिफ़ोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो बेसिकली एसिड्स होते हैं, तेज़ाब की किस्में हैं और इनको फ्रूट एसिड्स कहा जाता है। इनको हम इस्तेमाल करते हैं स्किन की डेड लेयर को उतारने के लिए। ये जो हमारी स्किन है इसके ऊपर एक डेड लेयर है जो कि कुदरत ने बनाई है और वो हमें प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसके साथ वो बड़ी रफ़ भी लगती है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां या इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें स्मूथ स्किन नहीं मिल रही होती। तो हमें स्मूथ स्किन चाहिए तो इसको उतार दिया जाए तो बड़ी अच्छी सी स्मूथ स्किन निकल आती है और इसके साथ साथ बहुत सी स्किन की कंडीशंस भी इसके साथ ठीक हो जाती हैं। तो उसका एक तरीका केमिकल के साथ होता है, उसको केमिकल पीलिंग कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, रादर बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, और तकरीबन 20 से 25 किस्म के केमिकल पील्स मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने क्लिनिक में। और इसमें लाइट और मीडियम और डीप तीन तरह के बेसिकली होते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी स्किन टाइप है इसमें डीप पील्स हम नहीं करते, डीप पील्स को हम साइड पे कर देते हैं। उसको हम करते ज़रूर हैं लेकिन बहुत ख़ास तरीके से, बहुत ख़ास जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, वरना हम लाइट और मीडियम पील्स इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रूट एसिड्स का मैंने नाम लिया था। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स हैं और इनमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्लाइकोलिक एसिड का नाम सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड है, इसको TCA कहा जाता है। ये सारे, और इसके अलावा और भी चीज़ें, मैंडेलिक एसिड है, फेरुलिक एसिड है, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी परसेंटेजेस और कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से हम पील्स तैयार करते हैं और उनके मुख्तलिफ अफादियत है हर परसेंटेज की। तो जहाँ हमें डीप करना होता है इस्तेमाल तो हम उसकी परसेंटेज बढ़ा देते हैं, उसके डाउन टाइम बढ़ जाता है, यानी उससे जो रिकवरी का टाइम है पेशेंट का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लाइट पील्स के साथ ये चीज़ नहीं होती। ये आपको क्या फ़ायदा देते हैं? ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देते हैं, आपकी अगर एक्नी आ रही है तो उसको कम कर देते हैं। तेज़ तरीका इलाज है, जल्दी से आप स्किन को ठीक करना चाहते हैं। छाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, उनको कम कर देते हैं। लार्ज पोर्स हैं अगर आपकी, उसको कम कर देते हैं, स्किन स्मूथ हो जाती है, ग्लो आ जाती है। और अर्ली रिंकलिंग, फाइन लाइंस को कम कर देते हैं। तो आपकी स्किन ज़्यादा जवान और स्मूथ हो जाती है ये कराने से। फेस का भी किया जाता है, नेक को शामिल कर लिया जाता है और हाथों को, पाँव को, लेग्स, आर्म्स, तमाम बॉडी के एरियाज़ का केमिकल पील किया जा सकता है। आमतौर पे हमसे लोग फेस, नेक, हैंड्स, फीट ज़्यादातर इन जगहों का कराते हैं। आपकी स्किन बड़ी अच्छी सी हो जाती है इसके साथ। ये उन तरीका इलाज में से एक है जिसके फ़ायदे बेइंतहा हैं। कॉस्ट इसकी निस्बतन कम है और आसान है कराने में, डाउन टाइम भी कम है, फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा देता है। आपकी स्किन अगर आप चाहते हैं कि हमेशा अच्छी रहे तो आप रेगुलर बेसिस पे केमिकल पील्स करवाते रहिए। अब ये जो प्रोसीजर है इसका, उसमें क्या किया जाता है, प्रेपरेशन होती है इसकी। पहले जब आपने केमिकल पील करवाना है तो कुछ एहतियात है आपको जो करनी होगी। एक तो हम कुछ पहले क्रीम्स देते हैं लगाने के लिए, तकरीबन 2 हफ्ते पहले से शुरू करते हैं, उसको हम प्राइमिंग कहते हैं। वो आपकी स्किन को तैयार कर देता है आपकी जो पील होना है उसके लिए। आपका काम ये है कि आपने धूप से बचना है और अगर आप एक्सेसिव सन एक्सपोजर लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे केमिकल पील कराने के लिए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का इम्कान बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आपका इरादा है तो आप धूप से बच के रहें। दूसरा, आपने कोई फेशियल्स वगैरह नहीं कराने हैं, कोई क्रीम्स खुद से नहीं लगानी है डॉक्टर की इजाज़त के बग़ैर, और एक्सफोलिएशन और स्क्रबिंग वगैरह फेस की नहीं करनी है। इन सब चीज़ों को कम से कम 2 हफ्ते पहले से आप बंद कर दीजिए जब आपको केमिकल पील कराना है।
अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका एक पील सजेस्ट करते हैं। मुख्तलिफ पील्स मुख्तलिफ इंडिकेशंस के लिए होते हैं। कोई एक्नी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, कोई मिलाजमा के लिए, फ्रैकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए। तो इसलिए वो टाइप ऑफ पील आपकी स्किन को कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सी कंसंट्रेशन आपकी अच्छी रहेगी, ये फ़ैसला आपने डॉक्टर पे छोड़ देना है। अक्सर पेशेंट्स आके तो हमसे डिमांड करती हैं कि जी हमें इतने % ये वाला पील लगा दीजिए, क्योंकि उन्होंने किसी अपनी रिश्तेदार फ्रेंड को देखा जिसने कि ये वाला पील कराया और उसकी स्किन अच्छी होगी। तो हो सकता है कि आपकी स्किन को वो पील नहीं कोई और पील चाहिए हो। तो डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन जो ये फैसला करे कि आपको कौन सा पील करना है। आप सिर्फ ये इरादा लेके जाएं कि आपने केमिकल पील करवाना है। अब इसके बाद आपने जो प्रोसीजर होता है उसमें आपको काउच पर लिटा दिया जाता है। फेस को हम मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस के साथ साफ़ करते हैं अगर आप फेस का पील करवा रहे हैं, और उसके बाद आपको हम पीलिंग सोल्यूशंस लगाते हैं। यूजुअली एक से ज़्यादा दफ़ा लगाया जाता है, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस इस्तेमाल होते हैं। तो पहले एक पील लगेगा, फिर उसको कुछ टाइम दिया जाता है एब्जॉर्ब होने से, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आपको फेस पे बर्निंग, जलन का एहसास भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और मिर्चें लगने का एहसास हो सकता है, और उसके लिए हम आइसिंग भी करते हैं और फ़ैन की हवा लगाते हैं फेस पे, उसके साथ वो बेहतर हो जाता है। ये 2-4 मिनट के लिए होता है, और उसके बाद फ्रॉस्टिंग हो जाती है। आपकी स्किन के ऊपर एक सफ़ेद रंग की झिल्ली सी आ जाती है, इसको हम फ्रॉस्टिंग कहते हैं। वो एक डॉक्टर खुद मैनेज कर रहा होता है कि एंड पॉइंट क्या है ट्रीटमेंट का, कितनी देर तक पील लगाना है। उसके बाद फिर उसको स्प्रेस के साथ उसका न्यूट्रलाइजिंग सोल्यूशन लगा दिया जाता है, या गॉज़ के साथ, सर्जिकल गॉज़ के साथ उसको न्यूट्रलाइज करके उतार दिया जाता है। मुख्तलिफ लेयर्स में किया जाता है। ये 15 मिनट तक तकरीबन लग सकते हैं, या कभी कभार अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पील्स आप यूज़ करवा रहे हैं तो आधे घंटे तक भी ये प्रोसीजर चल सकता है। अच्छा, जब आप ये प्रोसीजर से फ़ारिग होते हैं तो उसके ऊपर एक करेक्शन क्रीम लगा दी जाती है, जो आपको बेसिकली स्किन को हीलिंग का प्रोसेस जो है उसमें मदद करती है। हील होना शुरू हो जाती है स्किन। आपको शुरू में स्किन बहुत रेड नज़र आती है, और घर जाते रात तक वो ब्राउनिश हो जाती है। अब जहाँ पे पील लगाया गया था वहाँ पे एक्सफोलिएशन होगी। स्किन ऊपर जो डेड स्किन को हमने उतारा है वो ब्लैक से कलर की होके चिपकी होगी, जिसने आहिस्ता आहिस्ता उतरना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगला जो एक हफ़्ता है, जो केमिकल पील का डाउन टाइम हम कहते हैं, उसमें आपने उसकी एहतियात भी करनी है और पैनिक नहीं करना है। बहुत से पेशेंट उसमें पैनिक कर जाते हैं क्योंकि वो बहुत बदनुमा से दाग आपको नज़र आ सकते हैं फेस के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना डीप पील किया गया था, वो आपको नज़र आएंगे। काले रंग की झिल्ली सी फेस के ऊपर नज़र आएगी, लेकिन उसके लिए क्रीम्स दी जाती हैं, एहतियात बताई जाती है। वो सब करें, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कुछ साफ़ हो जाता है। जब वो साफ़ होता है तो उसके साथ आपकी स्किन बड़ी अच्छी मुलायम, साफ़ सुथरी, और कम्प्लेक्शन भी साफ़ निकल आता है। आपकी छाइयाँ, मिलाजमा, फ्रैकल्स कम हो जाते हैं, एक्नी कम हो जाती है, आपके पोर्स कम हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, कम्प्लेक्शन इम्प्रूव हो जाता है, और ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाता है। एक सेशन में फुल फ़ायदा नहीं मिलता है, इसके मल्टीपल सेशंस किए जाते हैं, और 15 दिन से लेके 1 महीने तक इसके बीच में हम गैप दे के आपका सेशन दोबारा से करते हैं। ये प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इंडिकेशन क्या है, 2-4 महीने से लेके तो 6-8 महीने तक भी चल सकता है। और जहाँ पे स्किन में डीप प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्नी के स्कार्स हैं, उसमें हमने डीप पील्स भी करते हैं। हम TCA क्रॉस के नाम से मशहूर है, वो जाना जाता है, और उसमें हम सिर्फ उन स्कार्स के अंदर वो लगाते हैं। उसको हीलिंग टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। एक सेशन की हीलिंग को 4-6-8 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो इसके बाद आपने सिर्फ जब आप प्रोसीजर करा के घर जाते हैं तो आपने स्किन को बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करके रखना होता है, और आपने धूप से बचा के रखना होता है। पील्स के मुख्तलिफ नाम हैं, उनमें आप ना जाइए डिटेल्स में। कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं, लेकिन जो बहुत महंगे हैं वही काम सस्ता पील भी कर देता है। तो कुछ प्रोप्राइटरी नेम्स हैं केमिकल पील्स के, जो बहुत मशहूर हो चुके हैं दुनिया में। काम वो भी वही कर रहे होते हैं जो कि आपका सादा पील कर सकता है। तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको चूज़ करके बताएगा कि आपके
लिए कौन सा पील सबसे बेहतर है। उम्मीद है कि केमिकल पीलिंग को समझने में आपको आसानी होगी और इस प्रोसीजर को कराने के लिए आप अपने आप को तैयार करके आएंगे और इसके बाद का जो डाउन टाइम है उसको आप बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के आईडी आ रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप और किसी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपको वो भी वीडियो बना कर देंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।